अध्याय 1 हमारी भाषा आवर लैंग्वेज। आपने तरह तरह के जीव जंतु देखे होंगे। समय समय पर उन्हें आवाजें निकालते हुए भी सुना होगा। चिड़िया ची ची करके चहकती है। बंदर खी खी करके एक दूसरे से कुछ कहते हैं। कुत्ता भौं भौं करके भौंकता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके कुछ बोलती है। क्या आप उनकी बात समझते हैं? नहीं, हम भी पहले इसी तरह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते थे। हमने धीरे धीरे सुनकर समझना शुरू किया और फिर बोलना शुरू किया। आज हम तरह तरह से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी अपने मुख से ध्वनि निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। आपने देखा कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी ध्वनि संकेत का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप मौखिक, लिखित। मौखिक, जब हम बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित, जब हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भाषा का अन्य रूप, संकेतों के द्वारा भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, किंतु इसे भाषा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी बातें केवल संकेत के द्वारा दूसरों तक नहीं पहुंचाई जा सकती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भाषा के लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां: हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, मलयालम, खरोष्ठी। ये भी जाने, हम पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद पढ़ना सीखते हैं और अंत में लिखना। भाषा का पहला रूप बोली होता है। हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आओ पढ़ें। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब हम जान गए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले साधन को भाषा कहते हैं और उसके लिखने के ढंग को लिपि। भाषा को सीखने का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।